में एक आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। तो क्या-क्या माँगे हैं उस बिंदु में हमारी बताएँगे आप? एक ही मांग है, उसमें वर्गीकरण को बंद किया जाए। क्योंकि वर्गीकरण से पहले हम चाह रहे हैं कि देश की पहले जातिगत जनगणना हो। कौन कितनी समाज के लोग हैं, उसके बाद जातिगत आरक्षण जो है सरकार में जो है आर्थिक आरक्षण ना देकर जो है जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नियम के आधार पर सब लोगों को आरक्षण दिया जाए। इस प्रकार से तो देखा जाए आगामी विधानसभा में भी देखा था, लोकसभा में भी देखा, जातीय आधार पे ही टिकट वितरण होते हैं। जातीय टिकट वितरण की प्रणाली में ये नहीं देखा जाता है कि जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जनता का साथ पाएँगे कि पार्टी का साथ पाएँगे। देखिए ऐसा है कि जब तक समाज को अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा कि हम कितनी संख्या में हैं, जब तक हम उस ताकत को नहीं पा सकते हैं। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहा करते हैं, जिसका बल नहीं होता, उसका हल नहीं होता। यानी कि हमें बल में हमारी संख्या को देखना है और जाति जनगणना जिस दिन होगी, कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना एसटी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत कम टिकट समान वर्ग के लोगों को मिलेंगे। ज़्यादातर जो है ओबीसी के लोगों को और हमारे समाज जो जैसे आप देखिएगा, उदाहरण के तौर पर विधानसभा आसनों को पकड़िए आप। विधानसभा आसनों में लगभग 30 से 40 हज़ार जाति में अहिरवार समाज की संख्या है। लेकिन हर बार हमारे लोगों के साथ छलावा होता है, धोखा होता है। भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट किसी को दिया जाता है, पंजाबी समाज के व्यक्ति को दिया जाता है। कांग्रेस से जो टिकट एससी समाज के व्यक्ति को दिया जाता है, वो एससी में आती है, इस बात का मैं कहता हूँ, लेकिन उनकी संख्या नामात्र है। मतलब 2-3 हज़ार की संख्या में वो जाति विधानसभा में है और एक तरफ हमारा बहुजन समाज, एक तरफ हमारे अहिरवार समाज के लोगों की संख्या अधिक होती है। 40 हज़ार की संख्या में, उसके बाद भी हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देता है। ये दूषित मानसिकता जो है दोनों पार्टियों की है। ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद जी का मानना है कि हम आगे जब हम बहुजन मूवमेंट को बढ़ाएँगे, तो हम लोग बहुजन समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देंगे और बहुजन की सरकार बनाएँगे। जैसे अभी देखने में आया है कुछ समय दलितों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इसको लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी ने कल ट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि मोहन सरकार के राज्य में मध्य प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था है वो दम तोड़ती दिख रही है। लगातार कई जिलों में हमारी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में और इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें जो है उज्जैन में एक महिला के साथ खुलेआम रेप का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस पे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी इस पर ट्वीट किया था और बोला था कि मोहन यादव जी अपना इस्तीफा दो। तो मुझे लग रहा है कि जब वो सरकार नहीं चला पा रहा है, कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा कि आप